घर गृहस्थी की जिम्मेदारियाँ, पत्नी से बहू और बहू से माँ का किरदार निभाते निभाते वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम शायद ये भी भूल जाते हैं कि एक माँ के भी अपने सपने होते हैं। अब जब वो किचन से वक्त बचा पाएगी तभी तो बना पाएगी अपने लिए एक और पहचान। वो 42 की थी जब उन्होंने अपने सपने को पूरा करने की ठानी। ये उम्र तो आराम करने की है, तो भाई बेवजह मेहनत क्यों। लेकिन जो सपने देखते हैं कुछ हद तक ज़िद्दी भी होते हैं। जेमिनी ऑयल सलाम करते हैं दिव्या के जज्बे को, उसके हौसले को। तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं हमारी आज की मेहमान को, दिव्या रस्तोगी। आसमान से गिरती बारिश में कुछ लोग खुद को अंदर से बंद कर लेते हैं तो कुछ लोग झूम उठते हैं। यूं ही बढ़ती उम्र कुछ को थका देती है तो किसी को ऊर्जा देती है। मैं उन दूसरे लोगों में से हूँ। मेरी कहानी की स्टार्टिंग सभी के जैसी है, बट क्लाइमैक्स थोड़ा हटके है। 21 साल में मेरी शादी हुई। एक नए परिवार के साथ ढेरों जिम्मेदारियां आई और बस वक्त के साथ मैं अपनी फैमिली में पूरी तरह मशरूफ हो गई। अपने लिए कुछ करने की चाह तो हमेशा से थी, पर कभी बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने की चाह रोक लेती, या कभी एक बीवी होने की जिम्मेदारियां और अच्छे से निभाने की चाह। ऑल माई लाइफ आई लव डूइंग अप माई होम। तो बस यही मेरा सपना था कि मैं दिव्या द होम मेकर से दिव्या दी इंटीरियर डिजाइनर बन जाऊं। 42 साल की थी जब कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से शुरू हुई मेरी जिंदगी की सेकेंड इनिंग। जब फर्स्ट डे कॉलेज में मैंने मेरे बेटों की उम्र के स्टूडेंट्स के बीच खुद को बैठा हुआ पाया तो थोड़ा अजीब जरूर लगा, पर साथ ही मन में एक ही थॉट आया, फाइनली। मेरा सबसे बड़ा कंपटीशन टाइम से था। ऑल अदर डिजाइनर्स वर यंग, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपेरिमेंटल। उनके पास खूब सारा वक्त था, whereas I was completely new to it all at the age of 42. बट मैं कहाँ रुकने वाली थी। मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव और एनकरेजिंग थी। एंड आई मस्ट से मुझे सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे बच्चों से मिली। आफ्टर ऑल, इंटीरियर डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट सेटिंग द राइट थिंग्स एट राइट प्लेसेस एंड स्पेसिंग थिंग्स आउट, जस्ट लाइक लाइफ। असल जिंदगी में भी हमको अपने सपनों को जरूर टाइम देना चाहिए, फिर चाहे आप 21 की हो या 42 की। आज 58 की उम्र में मेरी खुद की एक नई पहचान है, एन इंटीरियर डिजाइनर एंड अ ग्रैंडमदर। टाइम फ्लाइज ट्रूली। आइए स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान का, दिव्या रस्तोगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स ग्रेजुएट। दिव्या को ये कब लगा कि उसको इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहिए? ये उस समय तो कभी भी नहीं लगा, क्योंकि मैथ्स के बाद शादी कर ली, शादी के बाद घर गृहस्थी, बच्चा हो गया, उसको पालने में लग गए, और फिर 8 साल बाद दूसरा बेटा हो गया। बस जब बड़ा बेटा कॉलेज 11th-12th क्लास में आया, तब लगा कि जब ये कॉलेज चला जाएगा तो मेरे पास समय होगा। ये आपको कब लगा कि आप में ये काबिलियत है कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन? जब आप अपना घर रखते हैं, कुछ करते हैं, तो प्लेसमेंट होती है एक चीज़ की कि नहीं यहाँ ठीक लगेगा, इसको ऐसे करना, इस एंगल। वो धीरे 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 घर गृहस्थी देखते देखते अपना इंटरेस्ट आ गया। तो आपने कैसे बताया अपने हस्बैंड को कि अब मैं ये करना चाहती हूँ? एक्चुअली एक अखबार में ऐड आया था, तो उस इंस्टीट्यूट का, जो उसके टाइमिंग्स मेरे छोटे बेटे के स्कूल टाइमिंग्स के साथ सूट करते थे। और औरत जब घर गृहस्थी संभालती है और फिर उसको बाहर भी काम करना पड़ता है, ये मुझसे अच्छा और कौन जानेगा, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को खुद ही पाला है, कमाई भी की है, घर गृहस्थी भी संभाली है।
तो मुझे याद है, मुझे टाइम ही नहीं, मैं ब्यूटी पार्लर जाने का, पिक्चर देखने जाने का, सुबह निकलती थी रात को आती थी, सुबह निकलती थी रात को आती थी। फिर आते ही एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, जब मैं आती थी आते ही मेरे फादर मेरे साथ थे, आते ही मेरी बेटी को मेरी अटेंशन चाहिए, मेरे फादर को मेरी अटेंशन चाहिए, क्योंकि पूरे दिन की बातें बतानी है। अब दोनों लड़ते थे, मम्मी बेटा सो इट वाज सो टफ। मस्ट हैव हैपेंड टू यू आल्सो। बहुत मुश्किल होता है, बट जब मेरा ये मानना है नीना जी, जब हम अपनी मर्जी का कोई भी एक हिस्सा करते हैं तो बाकी चीज़ें छोटी लगने लगती हैं। तुम जितनी मर्जी मेहनत कर सकते हो, और वो उन लोगों के बिना राज़ी के, मंजूरी के मैं नहीं कर सकती थी। बिल्कुल। तो सपोर्ट पूरी फैमिली का है, हस्बैंड का है, बच्चों का है। आप अपने बच्चे के साथ, छोटे बेटे के साथ मिलकर पढ़ती थी? मिलकर मतलब इधर वो पढ़ाई कर रहा था, इधर आप पढ़ाई कर रही थी, तो कैसा लगता था? अच्छा लगता था। मैं उसको काफ़ी मोटिवेट होती थी और करती थी उसको, और बहुत चिढ़ाता भी था। क्या कहता था चिढ़ाने में? शाम को डैडी को बोलता था, मामा ने अपना होमवर्क ख़त्म नहीं किया है, मैंने तो कर लिया। और माँ बहुत वरिड है, कैसे होगा, माँ को याद सब भूल गई है, माँ इतने टाइम बाद पढ़े, माँ को ये नहीं आता, माँ को वो नहीं आता। ये सब हुआ, एंड अच्छा लगता था साथ बैठ के। बच्चा देखता था माँ का काम कर रहा है, और नहीं होता था पूरा कि माँ आपको अपना होमवर्क ख़त्म करना है, आपको कल सबमिट करना है, आप करिए बैठकर। बट उसका तो लिमिटेड टाइम था, मेरे को पूरी रात काम करना पड़ता था। डिनर के बाद, सब कुछ सेटल होने के बाद, अपने प्रोजेक्ट्स लेके एक कॉमन एरिया लॉबी में बैठना और 3-3, 4-4 बजे तक अपना काम ख़त्म करना, क्योंकि सबमिशंस होती थी, एग्ज़ाम्स होते थे 6-6 घंटे के। सो मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती और फिर सुबह वही घर गृहस्थी, स्कूल भेजना, ये सब करना और क्लास अटेंड करना। सो कई बार ऐसा होता है कि मेरे को क्लास के लिए जाना है, बट घर में इतनी ज़्यादा मुश्किल है, कभी मेड नहीं आई, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो एक बार मैंने, छोटा सा एक इंसिडेंट, मैंने कहा कि आज मैं क्लास मिस करती हूँ। मेरा बड़ा वाला बेटा है, कहता माँ नहीं, गाड़ी तक छोड़ के आया, आप जाओ, मैं देख लूँगा, दोनों मिलके कुछ भी कर लेंगे, आप जाओ, आपको अपना काम करना है। सो काफ़ी सपोर्ट मिला बच्चों का, क्योंकि काबिल बच्चे हैं, तो कभी चीज़ें कंप्यूटर पे नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो उन्होंने हेल्प किया कि माँ इसको ऐसे करते हैं। बट हाँ, 24 घंटे कम लगते हैं। कई बार औरतें अपने पारिवारिक जीवन की वजह से अपने सपने भूल जाती हैं, फिर वो बोलती हैं अब गया सो गया, अब इस उम्र में क्या। पर आपने दिखा दिया कि उम्र कोई चीज़ नहीं होती है अपने सपने पूरा करने की। उम्र कोई चीज़ नहीं होती है। जब भी समय मिले, थोड़ी सी जगह अपने लिए रखो। अपना खुद का खोने का फ़ायदा नहीं है, कुछ तो अपने लिए रखना ही चाहिए, अपने लिए। हाँ। तो वो जगह अपने लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। हर लेडी को मैं ये बोलूँगी कि जिस चीज़ का पसंद है, कोई उम्र नहीं है, पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करो, उसके लिए कुछ भी करना हो, थोड़ा समय निकाल के अपने लिए जगह बनाओ। जब बच्चे बड़े होके चले जाते हैं, तब तुम्हारे पास वो चाहिए होता है तुम्हें अपना निकालने के लिए, समय निकालने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। जो मन से चीज़ करी जाए, जो पैशन ही किसी का प्रोफेशन हो, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और एक बात और जो मेरा अनुभव कहता है कि आजकल के बच्चे भी फ़र्क है। जैसे मैंने जब 10 साल के बाद फिर काम करना शुरू किया, तो मुझे बड़ी गिल्ट फीलिंग होती है ना हम औरतों को कि काम करेंगे तो बच्चे की देख रेख नहीं हो पाएगी। तो मेरी बेटी ने हमेशा मुझे कहा मम्मी काम करो करो। मैंने कहा पर तेरा ऐसा ऐसा, मैं संभाल लूँगी ना, मैं कर लूँगी अपने आप, मैं कर लूँगी। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपके बच्चों ने किया, आपके हस्बैंड ने किया, आपकी मदर इन लॉ ने किया, तो वो एक जो साथ देना होता है, उससे आदमी कहाँ का कहाँ पहुँच सकता है। आप कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कई बार औरतें उम्र के साथ अपने सपनों को भूल जाती हैं, पर आपसे हमने ये सीखा कि सपने किसी भी उम्र में पूरे किए जा सकते हैं। और ये मैं ही नहीं सोचती, कोई और भी है। Our mom is always there, I think, to support us in everything. Like, you know, if Kabir and I ever have a tiff, mom, you always are saying, beta, talk to me as a woman. First I'm a woman, then I'm everything else. So mom, I think I deeply appreciate that I also have a friend in you, and I can't thank you enough for it. Yeah, that's true. I mean, mom has always been a friend.
Well, she's been a mother as well, but I wouldn't say she hasn't been a mother, very strict mother at times. But on good days, she's been a very good friend. Mom, the best part about you is you can be every age group. With Nitara, you know, I've seen you running in the field with the ball and jumping, and Kabir's like, Mom, what are you doing? You're a grandmother, and Mom, you're like, you know, it doesn't matter, like, you know, I'm playing with my grandchild. Or with me, you'll slow down, take me shopping, help me with the things. It's amazing how you are able to be there for all of us in so many different ways. But without looking like a dadi, ever. And we just wanted to tell Mom that, Mom, we are so proud of you. And Nitara, what do we want to tell Ma? Love you, Mom. Love you, Mom. Bye. See you soon. I love you. So sweet. Whenever it comes to my children, my eyes have tears. I also have tears, not just you, because coming from children, this thing is something very, No, I very. worked very hard. Very hard. हाँ, तो उसका फल मिल रहा है आपको। बिल्कुल मिल रहा है, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे। तो मेहनत का तो फल मिलता ही है। मेहनत का। ऐसा कभी नहीं होता कि मेहनत का फल ना मिले, इधर से नहीं तो उधर से मिल जाता है। सो थैंक यू। Thank you so much. हैट्स ऑफ टू यू। Thank you so much. दिव्या, आपने खुले दिल से मौका दिया कि हम आपको, हमारी ऑडियंस आपको अच्छे से जान सके। पर अभी कई ऐसी बातें हैं जो जानना बाकी है। योर बेस्ट एडवाइस टू योर डॉटर इन लॉ? Keep loving my son. कीप लविंग माई सन। That's it. 3 pieces of advice to our audience as design tips. आम घरों में लोग अपने घर को बहुत फैला के रखते हैं। जैसे एक छोटी सा एग्जाम्पल है, बेड साइड जो दवाइयाँ चाहिए होती है ऐसे ही रख देते हैं। आप एक डब्बे में रख दीजिए उसको, तो इतनी सारी दवाइयाँ की वजह से एक डब्बा नज़र आएगा। तो घर को थोड़ा डीक्लटर रखना चाहिए। एक थोड़े लाइट कलर्स घर में यूज़ करें, जिससे घर बड़ा लगता है, खुला लगता है। डार्क कलर्स कम यूज़ करें। और जिस तरह से हम हरा धनिया और हरी मिर्च से हमारा मन खाने का देखकर करता है, उसी तरीके से थोड़ा ग्रीन रखिए घर को। ग्रीन ओके। जिससे थोड़ा घर में आकर थोड़ा अच्छा लगता है देखने को। इट्स वेरी सूदिंग फॉर द आईज। लेकिन ऐसे व्यक्ति का क्या करे, जैसे मेरे हस्बैंड है जो सब फैला रहता है, मतलब ये टेबल में ए, दवाइयाँ ये, और मैं सारा दिन उठाती रहती हूँ, उसका क्या करेंगे आप? जो मैं करती हूँ मेरे हस्बैंड भी यही करते हैं। उठाती रहती है सारा दिन उठाती रहती हूँ क्योंकि मैं देख ही नहीं सकती उसको। मैं सारा दिन उठाती हूँ। सेम, मैं भी यही करती हूँ पूरा दिन। वो उनका काम है रूम फैलाना, मेरा काम है साफ करना। एक सेकंड के लिए मैं रूम में आऊँगी, पहले उसको साफ करूँगी फिर बात करूँ। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू, कि मुझे लग रहा है मेरे जैसे कोई और भी हैं। नहीं, मैं तो यही करती हूँ। ग्रैंड मदर और मदर, इसमें से कौन सा रोल बेटर है? मदर वॉज मोर इन्वॉल्विंग। ग्रैंड मदर इज़ कि दूर से सब कुछ हो रहा है, वो बच्चे अपनी तरीके से पाल रहे हैं, तुम्हें थोड़ा टाइम मिलता है, तुम खेल कूद सकते हो। मदर के लिए तो तुम्हारी सारी सीख ही तुमको ही देनी है, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग और बहुत ज़्यादा मुश्किल रोल है। दिव्या, आपने बहुत खूबसूरती से अपने जीवन के बारे में हमें बताया, आपकी स्ट्रगल्स, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में हम इतना कुछ जान पाए। मेरी और जेमिनी ऑयल की तरफ से आपके लिए एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंजॉय। दिव्या अपने सपनों को जी पाई, लेकिन न जाने कितनी ऐसी माएँ हैं जिनके सपने उम्र भर उनके अंदर ही रह जाते हैं। मैं आज हर माँ, पत्नी या बहू को यही बोलना चाहती हूँ कि सपनों को बस एक कदम चाहिए, चाहे वो 21 पे उठे या 42 पे। यूं ही नहीं वक्त को सबसे बड़ी दौलत कहा गया है। बस यही तो चाहिए एक माँ को कि वो खुद को वक्त दे पाए, ताकि वक्त के साथ आगे बढ़ पाए। बार बार अभिनंदन उस माँ को और उसकी एक और पहचान को।